हिंदू ग्रंथों में यह बताया गया है कि जब जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और पापियों का विनाश करते हैं। नरसिंह, राम और कृष्ण अवतार इस बात के सबूत हैं। हमारे शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें से वह अब तक 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान विष्णु का आखिरी अवतार अभी होना बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब विष्णु जी कल्कि अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। कल्कि अवतार आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। हर किसी की यह जानने की इच्छा है कि भगवान विष्णु कल्कि अवतार कब लेंगे, कहाँ लेंगे, उनका स्वरूप कैसा होगा और वाहन क्या होगा। ऐसे कई सवालों के जवाब भागवत गीता में मौजूद है। आज हम आपको कल्कि अवतार के रहस्यों के बारे में जानकारी देंगे। कल्कि अवतार कब और कहाँ होगा। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म के लिए वह अवतार लेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में वर्णित है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में और सतयुग के संधिकाल में होगा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। जब कलयुग का अंत आ जाएगा, तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। हमारे ग्रंथों में कल्कि अवतार से संबंधित श्लोक का वर्णन किया गया है, जो बताता है कि कलयुग में भगवान का कल्कि अवतार कहाँ और कब होगा, और उनके पिता के बारे में बताया गया है। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुर्षसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इस श्लोक के अनुसार संभल गांव में विष्णुयश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के बेटे के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। उनके परिवार में कौन कौन होगा? यह देवदत्त नामक होगा, जो घोड़े पर बैठकर अपनी तलवार से दुष्टों का नाश करेंगे, तभी सतयुग आरंभ होगा। इस अवतार को निष्कलंक अवतार के नाम से भी जाना जाएगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा। इनके 3 बड़े भाई भी होंगे, जो सुमंत, प्राज्ञ और कवि के नाम से जाने जाएंगे। याज्ञवल्क्य जी उनके पुरोहित होंगे और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे, जो उन्हें युद्ध कला सिखाएंगे। भगवान कल्कि जी की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। उनके पुत्र जय, विजय, मेघमाल और बलाहक होंगे। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान अवतार लेंगे और अधर्म का नाश करके फिर से धर्म का राज्य स्थापित करेंगे। अभी कलयुग का कुछ समय ही बीता है, अभी तो हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। कल्कि अवतार किसका वध करेंगे? जिस प्रकार त्रेता युग में रावण अधर्मी था, द्वापर युग में कंस अधर्मी था, कलयुग में वह कौन अधर्मी होगा जो इन सब से भी ज्यादा ताकतवर होगा? वह इतना शक्तिशाली होगा जिसको मारने के लिए कल्कि अवतार हनुमान और परशुराम जी जैसे महान योद्धाओं को एक साथ आना पड़ेगा। वह कलिपुरुष जो देवताओं के बराबर शक्तिशाली हो जाएगा। जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे विष निकला, तो भगवान शिव ने उसे पी लिया था, तभी उसकी कुछ बूंदें नीचे गिर गई, जिससे कलिपुरुष का जन्म हुआ और समय के साथ यह और शक्तिशाली होता गया। यह इंसानों के अंदर भी घुस सकता है और उन्हें बुराइयों में ढकेल सकता है। यह समय के साथ भौतिक स्वरूप भी ले लेगा, जिससे यह और शक्तिशाली हो जाएगा। भगवान कल्कि हनुमान जी और परशुराम जी के साथ मिलकर इसका अंत करेंगे। कल्कि अवतार और वैष्णो माता की कहानी। आज हम आपको कल्कि अवतार और माता वैष्णो देवी के रहस्य के बारे में बताएंगे। जब माता अपने घर को त्याग कर बाहर तपस्या करना शुरू कर देती है, एक दिन माता समुद्र किनारे तपस्या कर रही थी, तभी माता सीता की खोज करते हुए प्रभु श्री राम को माता ने देख लिया। वह यह पहचान गई कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु जी के अवतार है। वह भगवान राम जी के पास गई और उनसे विनती की वह उनसे विवाह कर ले। भगवान राम ने कहा, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, लेकिन यह समय अभी सही नहीं है।
अब से तुम्हारा नाम वैष्णवी होगा। मैं वनवास के बाद तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुम मुझे पहचान गई तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। काफी समय बाद एक वृद्ध व्यक्ति वैष्णवी माता के पास आया, लेकिन माता ने पहचानने में देर कर दी। तभी प्रभु श्री राम ने कहा, जब मैं कल की अवतार में जन्म लूंगा तभी आपसे विवाह करूंगा। कल की अवतार व 5 और लोग। हिंदू धर्म में कई चिरंजीवियों का वर्णन देखने को मिलता है जो कलयुग के अंत तक धरती पर ही रहेंगे, जिसमें कुछ अमर है तो कुछ शाप के कारण यहाँ है। आज हम आपको उनके बारे में बताएंगे जो कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। पहले है महर्षि मार्कंडेय। मार्कंडेय जी का जीवन केवल 16 वर्ष का था, लेकिन वह शिव जी के परम भक्त थे। जब यमराज उन्हें लेने आए तो मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। फिर शिव जी ने यमराज को युद्ध में हरा दिया। फिर उन्हें महामृत्युंजय मंत्र मिला। यह महामृत्युंजय मंत्र से कल की अवतार की युद्ध में मदद करेंगे। दूसरे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। महाभारत में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों पर रात में हमला कर दिया। अश्वत्थामा ने बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग किया था। तभी श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक जीवित रहने का श्राप दे दिया। कई लोगों द्वारा उन्हें देखे जाने की बात भी कही गई है। कल की अवतार के साथ युद्ध में भाग लेने से वह इस शाप से मुक्ति पा सकेंगे। तीसरे हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य जी को ब्रह्मा का चौथा अवतार माना जाता है। भीष्म पिता ने महाभारत में कहा था कि कृपाचार्य अकेले 60,000 लोगों से युद्ध कर सकते हैं। वह सप्तऋषियों में से एक होंगे जो महाभारत के बाद ध्यान मुद्रा में चले गए थे, जो कल की अवतार के समय ध्यान से बाहर आएंगे तभी वह देह त्याग करेंगे। चौथे हैं परशुराम। परशुराम जी को 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करने वाले क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। इनके पास एक कुल्हाड़ी मुख्य हथियार थी। भविष्य पुराण के अनुसार परशुराम कल की अवतार के गुरु होंगे। 5वें हैं हनुमान जी। हनुमान जी रामायण काल के वह चिरंजीवी है जिन्हें सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा कहा जाता है। रामायण में भी उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। आखिरी बार वह महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ का ध्वज बने हुए थे। भविष्य पुराण के अनुसार वह कल की अवतार के गुरु भी बनेंगे और उनका साथ भी देंगे। वह भगवान शिव के रुद्र अवतार है। उनकी शक्ति कल की अवतार के युद्ध में खुलकर बाहर आएगी, जिससे तीनों लोग हिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको कल की अवतार के रहस्यों के बारे में बताया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें।